प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी को किया गया सम्मान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति की जाएगी लागू। नीतीश सरकार की डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले, हमने पहले ही इसका किया था ऐलान, अब ये माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेंगे। डोमिसाइल पर नीतीश कुमार के फैसले को यूट्यूबर और शिक्षक खान ने बताया छात्रों की जीत। कहा 8 महीने के आंदोलन के बाद आया फैसला। प्रशांत किशोर बोले, जनता और जनसुराज के डर से सीएम नीतीश ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू की। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के बीच प्रशांत किशोर ने जनसभा की। कहा जिनका नाम वोटर लिस्ट कटा उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का राज्य में आज अंतिम संस्कार। आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य बोले, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, सीएम ममता नहीं चाहती बंगाल में एसआईआर हो, इसके फेक नैरेटिव फैला रही है। भारतीय सेना पर दिए राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। नेता विपक्ष को संसद में अपनी बात रखनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी, क्या आपके पास कोई दस्तावेज है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर, वो अपने बयान से सेना का मनोबल गिराते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी अपना रवैया बदलेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल पर हमलावर हुई बीजेपी अपरिपक्व नेता बताया। कहा उनके बयान से देश के लोग आहत। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल की मानसिकता भारत विरोधी, वो तथ्य पर बात नहीं करते। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राहुल गांधी को कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है, वो विजनलेस इंसान है। बुलंदशहर दौरे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कई विकास कार्यों का लिया जायजा। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। बोले, 2017 से पहले अपराधी खुलेआम बंदूक लेकर सड़कों पर घूमते थे। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा भारत न सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद रहा बल्कि उसे खुले बाजार में भारी मुनाफे के साथ बेच भी रहा है। ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में चल रही जंग के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया। कहा भारत को इस बात की परवाह नहीं कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी का विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब। भारत अपने नागरिकों और आर्थिक हितों को देखकर फैसला लेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया साफ, भारत युद्ध के समय से ही रूस से तेल खरीद रहा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में लगे। भारत पर हमला करने का कोई तुक नहीं। दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मिले वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ है स्वामीनाथन। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को राहत नहीं। चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट जाने को कहा। गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई को नहीं मिला सबूत। रावसाहेबी कोर्ट ने बंद किया केस। पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल्स की भर्ती में इरेगुलेटरी का था मामला। कर्नाटक में आज से सभी 4 सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 अगस्त से पहले दिल्ली लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक आई सामने। एक हेड कांस्टेबल सहित 7 पुलिस वालों को लापरवाही के आरोप में किया गया सस्पेंड। 15 अगस्त की तैयारी के ड्रिल के दौरान पुलिस की स्पेशल टीम सिविल ड्रेस में डमी बम लेकर लाल किले में घुसने में हुई कामयाब। सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम बम का पता नहीं लगा पाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की एक लड़की की उसके 20 साल के बॉयफ्रेंड ने गोली मारकर की हत्या। दिल्ली के द्वारका में बीते शाम मोहित नाम के एक युवक पर फायरिंग। बाइक से आए 3 बदमाशों ने मारी गोली। बाइक छोड़कर मौके से हुए फरार। दिल्ली में बदरपुर के गौतमपुरी इलाके में शराब माफिया ने पुलिस पर किया हमला। सतवीर नाम के कांस्टेबल घायल, वहीं अस्पताल में किया गया भर्ती। अवैध शराब तस्करी की जानकारी मिलने पर जांच के लिए गई थी पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम। शराब माफिया और उसके सहयोगियों ने किया हमला, मौके पर हुए फरार। गाजियाबाद में अभिषेक नाम के बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया अरेस्ट। बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। मानसी ज्वेलर्स में हुई लूट का है आरोपी। नोएडा में बीती रात डीएलएफ मॉल के पास 2 बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने एक को गोली मारकर किया अरेस्ट, दूसरा बदमाश फरार। मौके से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक कोका बरामद। फरार बदमाश की तलाश में जुटी नोएडा पुलिस। दिल्ली एनसीआर मोबाइल और चैन स्नैचिंग की करते थे वारदात। वाराणसी में जलस्तर में कमी नहीं। तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। नमो घाट और राजघाट पूरी तरह से डूबी।
प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। शहर के रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़कें बड़े नाले में तब्दील हुई। अयोध्या के जलवानपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं इलाके के लोग। खाने पीने की समस्या से भी जूझ रहे हैं लोग। मंडी के थुनाग में बीती रात से हो रही है तेज बारिश से लोग गुस्सा सहमे। 30 जून को आई भयंकर आपदा में कई लोगों की गई थी जान। ओवल टेस्ट में जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। दूसरे पारी में सिराज ने लिए 5 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ओवल टेस्ट में जीत के बाद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के डांस का वीडियो हुआ वायरल। मेरे देश की धरती गाने पर थिरकते हुए नजर आए।